आप देख रहे हैं KBJ न्यूज। गुरु नानक गर्ल्स इंटर कॉलेज कंकरखेड़ा मेरठ में देश की शान एनसीसी एक झलक के नाम से एनसीसी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थी जीवन के एनसीसी महत्व का एवं कार्य पद्धति के बारे में बताया गया। एनसीसी कैडेट्स ने कर्नल एडी पित्रे को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। कर्नल एडी पित्रे ने एनसीसी कैडेट्स को संबोधित करते हुए कहा कि एनसीसी हमारे देश का सबसे बड़ा युवा संगठन है। एनसीसी एक ऐसा संगठन है जो कि युवाओं को उनके व्यक्तित्व विकास को विकसित करने और जीवन में अनुशासन के महत्व को आत्मसात करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। कॉलेज प्रधानाचार्य डॉक्टर अंतिमा चौधरी ने बताया कि एनसीसी राष्ट्रीय निर्माण की भावना पैदा करता है। इसके साथ ही एनसीसी कैडेट्स को नियमों के साथ समाज और देश सेवा के लिए प्रेरित किया जाता है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एनसीसी कैडेट्स द्वारा मैं भारत की बेटी हूँ, विश्व में अपनी नई पहचान बनाऊंगी, संदेश से आते हैं हमें तड़पाते हैं, ओ मेरे पिंड दी ओ नहर नू पंजाबी सॉन्ग पर बेस्ट परफॉर्मेंस दर्शाते हुए भारतीय सैनिकों द्वारा मां भारत की निस्वार्थ सेवा, देश के प्रति सदैव अपने प्राणों का न्यौछावर करने का जोश और जज्बा, सैनिक और उनके परिवार से जुड़ी कठिनाइयों को भी एनसीसी कैडेट्स द्वारा प्रदर्शित किया गया। कैडेट्स की इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस को देखकर वहां पर उपस्थित सभी व्यक्तियों ने भारत माता की जय का उद्घोष किया और भारतीय सैनिकों के बलिदानों को भी हृदय की गहराइयों से स्मरण किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में श्री अंकुर कुशवाहा, अध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा मेरठ एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में कर्नल एडी पित्रे, 72 उत्तर प्रदेश वाहिनी एनसीसी मेरठ व उत्तम सिंह राठौर, प्रभारी निरीक्षक थाना कंकरखेड़ा मेरठ, विपिन भारद्वाज, मंडल अध्यक्ष राजकीय शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश रहे। कार्यक्रम का आयोजन लेफ्टिनेंट बबीता राणा द्वारा किया गया। मेरठ मुख्यालय मंडल से ब्यूरो चीफ मनोज कुमार सिंह की रिपोर्ट। श्रीमान, मैं अंडर ऑफिसर वंशिका भारद्वाज एनसीसी ऑफिस में लगे बैनर, चित्रों व विभिन्न प्रकार की आकृतियों को विस्तार से बताने का प्रयास करूंगी। जय श्रीमान। .22 राइफल। श्रीमान, ये .22 डिलक्स राइफल है। ये एकमात्र ऐसी राइफल है जिसके द्वारा एनसीसी में फायरिंग कराई जाती है। इसकी रेंज लगभग 25 गज है। 7.62 SLR। श्रीमान, ये 7.62 SLR सेल्फ लोडिंग राइफल है। इस राइफल की विशेष बात यह है कि ये गार्ड ऑफ ऑनर में काम आती है। इस राइफल की रेंज लगभग 285 गज है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। श्रीमान, नरेंद्र मोदी 2014 से हमारे भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। विपिन सिंह रावत। श्रीमान, CDS विपिन सिंह रावत भारतीय सेना के 4 सितारा जनरल हैं। किरण बेदी। श्रीमान, डॉक्टर किरण बेदी भारत की पहली महिला ऑफिसर है। वह साथ ही साथ ये एक राजनेता और एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। राजेश भुल्लर। श्रीमान, राजेश भुल्लर हमारे GNG इंटर कॉलेज की पूर्व प्रधानाचार्य हैं। वह वर्तमान में डॉक्टर अंतिमा चौधरी प्रधानाचार्य के पद पर कार्य कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ is the scheme of Government of India. It was launched in 2015 by PM Narendra Modi. The program aims to protect girls and educate them. Many families kill the newborn girl, which is illegal. Agriculture. It is an agrarian economy where 47% of population is diversity dependent on agriculture for their livelihood. About 28% of India's wheat and 12% of rice is produced by the state. Sugarcane produced in large quantities accounting for 44% of country total production. Then we have different religions in India as such: Hindus, Muslims, Sikhs and Christians. श्रीमान 22 Girls Battalion GNG इंटर कॉलेज मेरठ दल छठी गार्ड आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है। श्रीमान, चलेगी तब तक सेवा करती रहूंगी। मैं भारत की बेटी हूँ, विश्व में अपनी नई पहचान बनाऊंगी। मैं भारत की बेटी हूँ, विश्व में अपनी नई पहचान बनाऊंगी। लोग कहते हैं बेटी है कुछ नहीं कर पाएगी, लोग कहते
बनाऊंगी। पर मैं कहती हूँ मैं भारत की बेटी हूँ, विश्व में अपनी नई पहचान बनाऊंगी। आसमान की औकात क्या है जब मैं उड़ान से नहीं डरती, आसमान की औकात क्या है जब मैं उड़ान से नहीं डरती। अपने पंख फैलाऊंगी और हौसलों की ऊंची उड़ान भर जाऊंगी, अपने पंख फैलाऊंगी और हौसलों की ऊंची उड़ान भर जाऊंगी। झुकना पड़ेगा आसमान को, झुकना पड़ेगा आसमान को जब मैं अपने पंख फैलाऊंगी। मैं भारत की बेटी हूँ, विश्व में अपनी नई पहचान बनाऊंगी। मैं भारत की बेटी हूँ, विश्व में अपनी नई पहचान बनाऊंगी। सारे जहां पर भारी मैं भारत की बेटी, सारे जहां पर भारी मैं भारत की बेटी। फौलादी जिस्म नहीं है मेरा, हौसले बुलंद रखती हूँ। मैं भारत की बेटी हूँ, हाथ में कंगन नहीं राइफल थमा कर देख, मैं सामने खड़े दुश्मन को मार गिराऊंगी। मैं भारत की बेटी हूँ, विश्व में अपनी नई पहचान बनाऊंगी। से आते हैं हमें तड़पाते हैं, कुछ कहीं आती है पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। मेरे पिंड दी नैर नूं सुनेहा दे दियो, मेरे पिंड दी नैर नूं सुनेहा दे दियो। नी मैं फिर तारी लाऊं सिवियां च सड़के, नी मैं कुजे विच आऊंगा सवा बन के, नी मैं कुजे विच आऊंगा सवा बन के। मैनू चैन मिलो मेरे पिंड पिपलां दे थले, पत्ते लोरियां सुणाउंदे जदों ठंडी हवा चले। मेरे पिंड दी पौड़ नूं सुनेहा दे दियो, मैनू लोरियां सुणावे किते मां बन के। नी मैं कुजे विच आऊंगा सवा बन के, नी मैं कुजे विच आऊंगा सवा बन के। शगना दी रात मेरी
अर्थी सजावे उत्ते फुल रख दिए निप बन के कलीरे मेरा राह तक दिए मेरे पिंड दी ओ मिट्टी नू सुनेहा दे दिओ तेरे विच रल जाऊंगा मैं वाह बन के नी मैं कुजे विच आऊंगा सवा बन के नी मैं कुजे विच आऊंगा सवा बन के रख हौसला निमाए मेरा करना तू दुख पत्ते चढ़दे ही रहंदे कदे सुकदे नी रुख मैनू मिलिया नी किते तेरी गोदी च हसुख नी मैं जिन्नी वारी मुड़ा मैनू मिले तेरी कुख मेरी गंगा मेरी भावनात्मक आपने एक कार्यक्रम देखा जिसको देख के सभी बहुत ज़्यादा भावुक हो गए हैं और देखा जाए तो इस समय ऐसा लग रहा है कि शायद मैं बोलने की स्थिति में नहीं हूँ। जैसा एक्ट बच्चों ने किया, एक सजीव चित्रण उन्होंने हमारे सामने रख दिया। सभी ने उस भावना को महसूस किया कि शहीद के माता पिता, उसके परिवारजन किस तरह की भावनाओं से गुजरते हैं और क्या महसूस करते हैं। चाहूँगा कि एक बार आप बताएं एनसीसी के कैडेट्स को कौन कौन से विभिन्नों से ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। सर एनसीसी कैडेट्स को विद्यालय के अंदर तो वेपन की ट्रेनिंग नहीं मिलती है, लेकिन अगर आपके विद्यालय में या पीजी कॉलेजेस में अगर फायरिंग रेंज है तो पीआई स्टाफ के द्वारा ही वहाँ पर फायरिंग आपको जो प्रशिक्षण दिया जाता है। .22 राइफल के माध्यम से कैडेट्स को फायरिंग सिखाई जाती है, एसएलआर के माध्यम से बच्चों को फायरिंग सिखाई जाती है। बाकी जो हमारी जो एलएमजी है वो हम एनसीसी कैडेट्स की अथॉरिटी में नहीं आती है। तो एनसीसी कैडेट का जो फायरिंग है वो पीआई स्टाफ के अंडर में ही होता है, हम एनओस को इसका परमिशन नहीं होता। और फायरिंग के देखा जाए तो बच्चे अगर फायरिंग सीखते हैं तो इसको मिनी आर्मी भी कहा जाता है, तो आगे के लिए इनके लिए आर्मी में या किसी भी फोर्स में जाने का रास्ता खुल जाता है। अपना परिचय दे दें। जी, मैं डॉक्टर अंतिमा चौधरी, प्रधानाचार्य गुरु नानक गर्ल्स इंटर कॉलेज। मैम, आज जो ये प्रोग्राम रखा था एनसीसी के द्वारा दूसरे भी छात्राओं को जागरूक किया गया है, इस प्रोग्राम की सडनली क्या आवश्यकता पड़ी है? जी, विद्यार्थी जीवन में एनसीसी का महत्व एवं कार्य पद्धति, ये हमारे कार्यक्रम का टॉपिक था। आसपास के जितने भी विद्यालय हैं, कहीं पर भी सीनियर विंग में बालिकाओं के लिए एनसीसी नहीं है, तो हमारा विद्यालय बड़े सौभाग्य की बात हमारे लिए है कि जहां क्षेत्र का सबसे पुराना विद्यालय है वहीं सीनियर विंग में हमारे यहाँ एनसीसी है। तो एनसीसी के लिए बच्चों को जागरूक करने के लिए, उनके माता पिता को जागरूक करने के लिए और साथ ही भविष्य में एनसीसी सर्टिफिकेट का या एनसीसी की ट्रेनिंग का वो कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके लिए हमें ये कार्यक्रम आयोजित करने की आवश्यकता है। मैम, अगर बात करी जाए एनसीसी के सर्टिफिकेट की ए, बी एंड सी, जी, उसका क्या महत्व है एनसीसी कैडेट्स के लिए? सर, एनसीसी कैडेट्स के लिए सबसे पहले जैसे ए सर्टिफिकेट फर्स्ट ईयर में मिलता है, हमारे यहाँ बी सर्टिफिकेट तक ही है। सी सर्टिफिकेट उसको ग्रेजुएशन में जाके मिलेगा। तो जितने भी सरकारी नौकरियां हैं वहाँ पर उसके लिए ग्रेडिंग सिस्टम है कि उसके प्रॉपर मार्क्स उन्हें दी जाएंगे। एक्स्ट्रा मार्क्स उन्हें बच्चों को मिलते हैं जिनके पास बी या सी सर्टिफिकेट है। मैम, अगर बात करें डिसिप्लिन की तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, एनसीसी जो है वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो हमारा जो समाज है उसमें बच्चों को अनुशासन, चरित्र निर्माण, परिश्रम, शारीरिक क्षमता और एक एकता से काम करना, एक यूनिटी बच्चों को सिखाती है। तो ये सारी क्वालिटीज़ जो है बच्चे के अंदर आती हैं एनसीसी के माध्यम से। वो साथ में काम करना सीखता है, अनुशासन में रहना सीखता है और वही अनुशासन भविष्य में उसके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है।
मैम जैसे आप अपने कॉलेज के द्वारा यहाँ पे स्टूडेंट्स को जागृत कर लें एनसीसी के लिए, अगर बात करें पेरेंट्स की तो पेरेंट्स इसमें कितने सहभागी हैं? पेरेंट्स उतने सहभागी नहीं हो पाते हैं क्योंकि उनके लिए एनसीसी केवल एक कह सकते हैं कि एक सब्जेक्ट मात्र है। तो उन्हीं को हमें अवेयर करना है कि एनसीसी के माध्यम से आप इसे सब्जेक्ट मत समझिए, इसका भविष्य में उपयोग करिए। भारतीय सेना में एनसीसी का बहुत ज़्यादा महत्व है, जो वेटेज इसका मिलता है सी सर्टिफिकेट का। तो सेना में अगर कोई बच्चा जाना चाह रहा है या पुलिस में कोई बच्चे जाना चाहते हैं हमारे, क्योंकि हमारा बच्चा जो है वो ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता है और ऐसे बच्चे का स्टेमिना बहुत ज़्यादा होता है और अधिकतर ये लड़कियां जो है वो फोर्स के लिए ट्राई करती हैं, पुलिस फोर्स के लिए। तो वहाँ एनसीसी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो पेरेंट्स को और बच्चों को भी इसके लिए जागरूक करना होगा। जब बालिकाओं को ये सब चीज़ें पता चलेंगी कि एनसीसी किस तरह से यूज़फुल है, तो वो घर जाके फिर बताएगी कि एनसीसी का भविष्य में मेरे लिए यह लाभ है और इसके माध्यम से आगे यहाँ मुझे नौकरी प्राप्त हो सकती है। मैम प्रोग्राम आज का बहुत ही अद्भुत रहा है। एनसीसी की मैम की बात करें, बबीता मैम की, उन्होंने भी बहुत एफर्ट्स लगाए हैं जी। आप प्रिंसिपल हैं, आपके बहुत अच्छे एफर्ट्स हैं और यहाँ पे सभी ने इसकी बहुत बहुत प्रशंसा की है। प्रोग्राम बहुत ही अच्छा रहा है। मैं चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इस चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगी कि 2014 से हमारे यहाँ एनसीसी है सीनियर विंग में और लेफ्टिनेंट बबीता राणा जी ने पूरी मेहनत, ईमानदारी और लगन से अपने कार्य को अंजाम दिया है। जबकि उनके पास एक दूसरे विषय संगीत वादन की भी जिम्मेदारी है, लेकिन फिर भी वो पूरी ईमानदारी से एनसीसी को अपना पूरा समय देती हैं। इसके साथ ही मैं अपने प्रबंधक महोदय और समस्त प्रबंधक समिति का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जिनके सहयोग से हम लोग इस पथ पर आगे बढ़ते जाएं। थैंक यू। मैं कर्नल अविनाश मित्रे, कमांडिंग ऑफिसर 72 यूपी बटालियन एनसीसी। अभी मेरठ में पोस्टेड हूँ और मेरी आर्मी की 27 साल सर्विस है। अब मैं एनसीसी में देश की सेवा कर रहा हूँ। सर जैसे आप यहाँ पे आज आए हैं, आपने देखा बहुत सारे विद्यार्थियों ने अलग अलग प्रोग्राम आयोजित किए हैं। ये एनसीसी के कैडेट हैं। अगर बात करें हम एनसीसी का, तो विद्यार्थियों के जीवन में एनसीसी का क्या महत्व है सर? विद्यार्थियों के लिए एनसीसी एक तो एक स्टूडेंट के लिए एक यूनिफॉर्म पहनना, सरकारी यूनिफॉर्म पहनना, डिफेंस की यूनिफॉर्म पहनना बड़ा महत्व रखता है। दूसरा है, जब ये एनसीसी में ये एनरोलमेंट हो जाती है तो इनको कुछ भी नहीं पता होता, एक दूसरे से बात भी करना पता नहीं होता। इतने शाय होते हैं, चाहे वो बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स हो। एक ग्रुप यानी एक संगठन में काम करना ये सीख लेते हैं, एक दूसरे से बात ही करना सीख लेते हैं और यूनिफॉर्म पहनना, डिसिप्लिन से रहना, ये सारी चीज़ें सीखते हैं। प्लस है एक चरित्र भी अच्छा करने का एनसीसी का प्रयास रहता है और एक अच्छा नागरिक बनाने का अच्छा प्रयास रहता है एनसीसी का। और एक ऑर्गेनाइज्ड, डिसिप्लिन और मोटिवेटेड फोर्स तैयार करना एक हेतु है एनसीसी का। इस सिलसिले में हम उनको कुछ सब्जेक्ट होते हैं एज ए नागरिक उनको पता होना चाहिए, वो सिखाते हैं और कुछ स्पेशलाइज सब्जेक्ट होते हैं जो मिलिट्री से संबंधित रखते हैं। मिलिट्री का काम करने का एक अपना खास तरीका है जो कि एक कारगर और पुरातन काल से एक सफल काम करने का तरीका है। यह तरीका कुछ किताबों में, कुछ शब्दों में नहीं कहा जा सकता, उसको प्रैक्टिकली ग्राउंड पे करके ही कैडेट की समझ में आता है कि फौजी तरीका कैसा है। और जब कैडेट अगर डिफेंस फोर्सेस में आना चाहेंगे या यूनिफॉर्म फोर्सेस में आना चाहेंगे तो बहुत अच्छी बात है, वो तरीका वो वहाँ अपना सकते हैं। जैसे मेरे साथ हुआ, मैं भी एनसीसी कैडेट था और क्योंकि मैं एनसीसी कैडेट था इसीलिए काफ़ी सारी चीज़ें मैं सेना में कर पाया जो मैं एनसीसी कैडेट अगर नहीं होता तो ये चीज़ें मैं ऑब्वियसली नहीं कर पाता। सर अगर बात करें डिसिप्लिन की, तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा उस पर भी एक बार आप अपना प्रकाश डालते हुए बताएं सर। कामयाबी के लिए या नॉर्मल जीवन जीने के लिए भी दो चीज़ों की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है। एक तो है हुनर यानी काबिलियत, लेकिन काबिलियत होने के बावजूद भी एक और चीज़ उसमें आती है जो है डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन क्या है? डिसिप्लिन यानी हुक्म का पालन करना, एक ऑर्गेनाइज्ड या से हिंदी में कहेंगे एक
तरीके से काम करना और उसी तरीके से काम करना, ये सब डिसिप्लिन में आता है। दूसरा, एक नागरिक के तौर पे सोशल डिसिप्लिन और ये सारी चीज़ें ये डिसिप्लिन में आती है। डिसिप्लिन का ये मतलब नहीं कि बस सीधे खड़े रह के चलना। एक तो आदेश का पालन करना, दूसरों को नुकसान न पहुंचाना, देन खुद भी एक अपना एक शेड्यूल बनाना और उस शेड्यूल को फॉलो करना। हर एक अपना शेड्यूल, अपने कार्यक्रम हो सकते हैं, उस चीज़ को फॉलो करना और लगातार रिपीट करते रहना, ये मैं कहूँगा ये डिसिप्लिन है। ऐसा करने से काफ़ी प्रगति होती है। इनडिसिप्लिन कार्रवाई यानी कभी कुछ करना या दूसरों के खिलाफ कोई कार्रवाई करना जो दूसरों के लिए अच्छी नहीं, अपने लिए खुद के लिए अच्छी नहीं है। ऐसा करने से प्रगति नहीं हो सकती, ना ही कोई तरक्की हो सकती है, ना ही कोई कामयाबी हासिल हो सकती है। तो डिसिप्लिन एक चीज़ है जो कैडेट बहुत अच्छी तरह यहाँ एनसीसी में सीखते हैं। और मैं 30 साल से एनसीसी देखते आ रहा हूँ, मैंने एक भी कैडेट नहीं देखा जो एक्स कैडेट अभी है जो अपनी ज़िंदगी में अच्छा नहीं कर रहा। सारे एनसीसी कैडेट अच्छा करते हैं। उसका एकमात्र कारण अगर कोई बताया जाए कि एकमात्र कारण बताओ, एक शब्द में बताओ,